Hello BS students, this is Rachel and I'm going to help you with your English literature. First we will study about short non-fictional stories and this is for BS third. Okay, now first of all you have to understand what is your aim for this course. Now what is the aim? What should be the outcome of this course? कि aim क्या होना चाहिए इस course के बाद आप क्या achieve आपको करना चाहिए. Now, after taking this course, you should be able to identify similarities and differences in the writings of different short story writers. कि इस course को करने के बाद आप इस काबिल होने चाहिए कि आप similarities और differences different writers के identify कर सकें. ओके फिर नंबर 2 आता है हाउ डिफरेंट राइटर्स रिफ्लेक्ट द सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स थ्रू देयर राइटिंग विद अ वैरायटी ऑफ थीम्स इन डिफरेंट स्टाइल्स. फिर आप इस काबिल होने चाहिए आपका माइंड एक्चुअली ये कोर्स आपको आपके माइंड को क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए तैयार करेगा कि आप एकदम राइटर को पढ़ने से एकदम अंदाज़ा लगा सकें कि वो क्या सोशल और कल्चरल इवेंट्स उसकी एज में उसके एरा में हो रहे थे जो उसकी राइटिंग में रिफ्लेक्ट करता है. क्योंकि कोई भी राइटर कुछ भी लिखे तो साइकोलॉजिकली उसकी राइटिंग्स में वो सब इश्यूज रिफ्लेक्ट होते हैं जो वो उसकी सराउंडिंग्स में देख रहा होता है. इट इज़ नेचुरल अगर आप खुद भी कुछ लिखने बैठें तो आप जिस इन्वायरमेंट में होंगे वो आपकी राइटिंग्स पे असरअंदाज होगा. ओके अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि व्हाट इज़ अ शॉर्ट फिक्शनल नैरेटिव. Now, a short story that is shorter than a novel is called short fictional narrative and it revolves around a few characters. अब novels से आप सब वाकिफ़ होंगे और novels क्या हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, लेंथी होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट उसमें होता है. प्लॉट हम स्टोरी को कहते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, डिफरेंट प्लॉट की ट्विस्ट होते हैं. लेकिन कंपैरेटिवली टू अ नॉवल short fictional narrative is much simple and shorter than a novel and it has few characters. आगे चल के जब हम आपके कोर्स में से एक उठा के शॉर्ट फिक्शनल नैरेटिव पढ़ेंगे तो फिर आपको और ज़्यादा क्लियर होगा. अभी हम इस वीडियो के बाद द नाइटिंगेल एंड द रोज़ वो पढ़ेंगे बाय ऑस्कर वाइल्ड और उसमें मैं आपको सब टेक्निक्स बताऊंगी कि आपने किस तरह से क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें. मैं अपनी वीडियोस में आपकी यही हेल्प करूंगी कि मैं आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करूं और वो पॉइंट्स बताऊं जिनको करते हुए आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो विद लेस एफर्ट. लेकिन ऑब्वियसली एफर्ट तो आपको लगानी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा. लेकिन अगर इंसान के सामने टेक्निक्स हो, टिप्स ट्रिक्स हो तो वो ज़्यादा बेहतर एक छोटे वक्त में ज़्यादा अचीव कर सकता है और यही मैं आपकी मदद करूँगी इस सब में. ओके अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ गए हैं और यहाँ पर है व्हाट इज़ अ फिक्शनल नैरेटिव. फिक्शन, अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि फिक्शन क्या है. फिक्शन मीन्स क्रिएटेड आउट ऑफ इमेजिनेशन बट एज वी विल स्टडी यू विल नोटिस राइटर्स यूज कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन देयर फिक्शन. दो फिक्शन जो है एक राइटर की जिसको आप कह सकते हैं मन घड़त कहानी है मगर स्टिल उसके अंदर भी ट्रूथ रियल लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं. अब ये सब कुछ आप स्टडी जब करेंगे स्टोरी तो आपको पता चलेगा. जब हम एक राइटर का एरा पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या हो रहा था तो वो आपको और क्लियर बातें हो जाएंगी. तो इसलिए हमेशा पूछते हैं व्हाट इज़ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन एंड आई बिलीव दैट नाउ इट विल बी क्लियर टू यू दैट फिक्शन इज़ अ क्रिएटेड और इन्वेंटेड स्टोरी जो एक राइटर अपनी इमेजिनेशन से खुद लिखता है, खुद बनाता है. और नॉन फिक्शन क्या होती है जो रियलिटी बेस्ड होती है, जो प्योर जिस तरह आप कोई ड्रामा देखते हो तो उससे पहले लिखा होता है कि बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी. सो दैट इज़ नॉन फिक्शन जो ट्रू स्टोरी पे किसी इंसान की ज़िंदगी पे बनी हो. बट फिक्शन इज़ व्हेन अ राइटर इन्वेंट्स इट प्योरली फ्रॉम हिज और हर माइंड. सो ये डिफरेंस है जो आपको इसमें बहुत क्लैरिटी से पता होना चाहिए. ओके अब अगली वीडियो में हम द नाइटिंगेल एंड द रोज़ को स्टडी करेंगे. थैंक यू.